कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लगता है ये पंक्तियां कवि ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ही लिखी हैं। आज हम उनकी जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी कहानी का जिक्र करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी कहेंगे वाह मोदी जी वाह, सच में आप जैसा कोई नहीं। बात साल 1967 की है। बापू की धरती गुजरात के वडनगर के एक स्कूल में टूटी हुई लकड़ी के कुर्सियों पर बैठे प्रिंसिपल, पुरानी चारपाई पर बैठे 4-5 टीचर और विद्यालय प्रशासन के कुछ लोग इस बात पर काफी देर से सोच विचार कर रहे थे कि आगामी 13 अप्रैल को स्कूल का रजत जयंती वर्ष है, इसे किस तरह और कैसे सेलिब्रेट किया जाए। सेलिब्रेशन के नाम पर स्कूल प्रशासन कुछ हिचकिचा रहा था। प्रशासन की हिचकिचाहट वाजिब थी। जिस स्कूल की बुनियाद आज़ादी से पहले रखी गई थी, आज वहां इतने साल होने के बावजूद न पक्की छत थी, न छात्रों को बैठने के लिए बेंच थी, न स्कूल में अध्यापकों को बैठने के लिए कुर्सियां ही थीं, न ही उस स्कूल में बाउंड्री वॉल थी। सच्चाई तो यह था कि स्कूल के नाम पर एक बड़ा सा खाली प्लॉट था, खपड़ैल के कुछ कमरे थे, बच्चों के बैठने के लिए फटी हुई कुछ तिरपाल रखी हुई थी। स्कूल प्रशासन इसी सोच और विचार में फंसा हुआ था कि ऐसी स्थिति में किस तरह स्कूल का रजत जयंती वर्ष को सेलिब्रेट किया जाए। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में पढ़ने वाले छात्र रजत जयंती वर्ष सेलिब्रेशन का नाम सुनकर ख्याली पुलाव पका रहे थे। उनको लग रहा था कि स्कूल में भव्य आयोजन होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकेंगे, खूब एंजॉय कर सकेंगे। स्कूल प्रशासन पर क्या गुजर रहा था, स्कूल के हालात कैसे थे, इसका अंदाजा छात्रों को दूर दूर तक नहीं था। खैर, उनको होता भी तो वो कर ही क्या सकते थे। उस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के माली हालात ऐसे नहीं थे कि वो कुछ फाइनेंशियल मदद कर सकें। किसी के पिता रिक्शा चलाते थे, किसी के पिता चाय की दुकान लगाते थे, किसी के पिता मजदूरी करते थे, किसी के पिता खेती किसानी का काम करते थे। कहने का मतलब यह है कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्र चाह कर भी कुछ फाइनेंशियल मदद करने की कंडीशन में नहीं थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, 13 अप्रैल की तारीख नज़दीक आ रही थी, विद्यालय प्रशासन यह उम्मीद खोता जा रहा था कि रजत जयंती वर्ष का सेलिब्रेशन हो पाएगा। विद्यालय प्रशासन जिस संकट से गुजर रहा था, उसकी खबर जैसे ही उस स्कूल के हाई स्कूल में पढ़ने वाले एक 16-17 साल के किशोर नरेंद्र दामोदर दास मोदी को लगी, उसने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, स्कूल में रजत जयंती वर्ष का समारोह जरूर होगा। कैसे होगा, पैसे की व्यवस्था किस तरह होगी, इसका प्लान बनाने में वो पूरी तल्लीनता से जुट गया। उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर टाउन हॉल में एक नाटक किया जाए और उस नाटक में जो पैसा मिलेगा उसे स्कूल की बाउंड्री बनाने और रजत जयंती वर्ष को सेलिब्रेट करने में लगा दिया जाएगा। प्लान अच्छा था। नरेंद्र मोदी और उनके सारे दोस्त नाटक की तैयारियों में लग गए। टाउन हॉल में नाटक के मंचन के लिए जरूरी परमिशन ले लिया गया। नरेंद्र मोदी के मन में क्या चल रहा था, इसकी कानो कान खबर स्कूल प्रशासन को नहीं लगी। 2-3 दिनों के रिहर्सल और मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब 2 अप्रैल 1967 को वडनगर के टाउन हॉल में ऐतिहासिक नाटक का मंचन किया गया। नाटक इतना ज़्यादा सफल रहा कि लोगों ने एक्टिंग करने वाले छात्रों की तारीफ के साथ साथ उनके हौसला अफजाई के लिए बड़े स्तर पर पैसे भी दिए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने वो सारा पैसा स्कूल प्रशासन को दे दिया। सारे बच्चों ने मेहनत करके 3 दिन के अंदर स्कूल की चारदीवारी तैयार करवा दी। स्कूल अब रजत जयंती वर्ष मनाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। विद्यालय प्रशासन जो लगभग उम्मीद खो चुका था, वो खुशी खुशी तैयारियों में लग गया। बच्चे, स्कूल टीचर, प्रिंसिपल सब खुश थे और कारण था एक असामान्य सोच और योग्यताओं वाला सामान्य बालक नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जी हाँ, वही नरेंद्र मोदी जो आगे चलकर गुजरात के मुख्यमंत्री बने, वही नरेंद्र मोदी जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, और सबसे बड़ी बात, वही नरेंद्र मोदी जो आज करोड़ों अरबों भारतीयों के दिलों में बसते हैं।
कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। वैसे ही जिस उम्र में लड़के अपना ज़्यादातर वक्त घूमने फिरने एंजॉय करने में निकाल देते हैं, उस उम्र में नरेंद्र मोदी अपनी सूझबूझ और समझ से ऐसा काम कर रहे थे जो उनकी सोच, उनके व्यक्तित्व के विराट स्वरूप को दर्शाती है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस स्कूल में पढ़ाई की, अब उस स्कूल को हेरिटेज स्कूल के रूप में विकसित कर लिया गया है। स्कूल को देखने, प्रेरणा लेने के लिए देश भर से हजारों छात्र हर साल विजिट करते हैं। इस स्कूल का संरक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI के द्वारा किया जा रहा है। सोचिए, एक इंसान चाहे तो कितना कुछ बदल सकता है। जिस स्कूल में कभी चारदीवारी नहीं थी, आज वो स्कूल देश और दुनिया भर के छात्रों के लिए प्रेरणा स्थल बना हुआ है। और कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं।